भैया से कल बात हुई थी मेरी, तो इसी संबंध में तो कई सालों का संबंध है भैया से। तो और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि तकरीबन 10-12 साल, हाँ 15 साल हो गए इस मुहिम को भैया लीड कर रहे हैं। और स्वेच्छा से, जैसा कि भैया ने आप लोगों को बताया कि न किसी प्रकार की कोई कहीं से सहयोग राशि प्रदान नहीं की जाती है। ये इनके हृदय की अंतरिम भावनाएं थी जो कार्यों के माध्यम से हमको आपको देखने को मिल रहा है। राइट, हम लोग बहुत लोगों को सुनते हैं, लेकिन होता अक्सर ये है कि बात कार्य तक पहुंचती ही नहीं है। मुंह से बात निकली और शब्दों तक वो सिमट कर रह जाती है। लेकिन आप जिस शख्स को अपने सामने खड़ा हुआ देख पा रहे हैं, इनका नाम आदरणीय श्री संदीप अग्राही जी है और जल प्रहरी के नाम से भैया जाने जाते हैं। इनके मुखार बिंदु से हमने आपने जो भी शब्द सुने, वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कार्य रूप में धरातल पर देखने को मिलता है। आज शायद ही ऐसा लम्हुआ ब्लॉक का कोई गांव होगा जहां पर आपकी ख्याति नहीं होगी और हर एक शख्स आपके इस कार्य को प्रशंसा करता है, आपके इस कार्य को। और निसंदेह आपके द्वारा जो भी बातें हम सभी को बताई गई, उसमें हम आगे इन सब चीज़ों को, अच्छा बच्चे भैया ना हर एक क्षेत्र में आप यकीन मानिए इतना क्रिएटिव चीज़ें लेकर आते हैं, तो कभी कभी तो हम लोग खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब इतने अच्छे आइडियाज़ इनके दिमाग में आ कहाँ से रहे हैं। तो फिर पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वायरमेंट, इनकी फैमिली, तो ये सारी चीज़ें इनको सहयोग करती हैं ऐसा करने के लिए। तो निश्चित रूप से मुझे इतना भरोसा है कि जैसा आपने एक इंसिडेंट बताया कि मुझे भी वो चीज़ की कि मैं इस चीज़ को करूं, तो आपने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुमूल्य समय निकाला। और हम सभी के लिए एक बार भैया को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उस पूरे मोहल्ले में 10 घरों के बीच में एक मोटर लगा था, वो भी बहुत कम पानी देता था और एक उसमें मटके में पानी रखा जाता था, तो लगभग 1 हफ्ते हम लोग पीते थे। और नहाने के लिए तीसरे चौथे दिन कभी नंबर आता था नहीं, पानी नहीं। और मैं देखा उधर इंदौर के करीब जो है वहाँ राजस्थान और एमपी का बॉर्डर था, तब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था जबकि मैं बात कर रहा हूँ। लोग ऊँटों पे सामानों को लाद करके पानी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। आप देखिए नागपुर का जो विदर्भ का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का, वहां भी यहाँ गर्मी आते आते पानी नहीं मिलेगा। इसलिए आप संदीप जी जिस बात के लिए आपको जागरूक कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए ही होगा, ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए बेटा पानी, जल ही जीवन है। हमको आपको भोजन तो नहीं, भोजन हफ्तों न मिले तब भी हम जी सकते हैं अगर पानी मिलेगा, लेकिन पानी अगर हमको 3 दिन ना मिले तो फिर हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए आप संदीप जी की बातों को गंभीरता से लेते हुए छोटा छोटा प्रयास, मैं नहीं कह रहा हूँ आप एकाएक पूरा प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, तो क्या होता है हम आगे निकल जाएंगे निश्चित रूप। और संदीप जी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें।